दिस इज़ प्रोफेसर MH और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर 1 MCOM पार्ट 1 सेमिस्टर 1 एज पर NPE। दिस इज़ मैंडेटरी 3। ये आपका मैंडेटरी 3 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। 4 मैंडेटरी है, उसमें से हम लोग ने 2 मैंडेटरी के वीडियो के लेक्चर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब ये जो हम लोग ने स्टार्ट किया है थर्ड मैंडेटरी है एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और जिसमें चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है, ये जो पोर्शन है, ये आपको MCOM के पार्ट 2 में अवेलेबल था। उसके हिसाब से वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड थी। TY-BAF में भी ये चैप्टर है, ये पोर्शन इंक्लूडेड है। तो जो वीडियो ऑलरेडी MCOM के ग्रुप में प्रीवियसली अपलोड हो चुकी है, TY-BAF में अपलोड हो चुकी है, वो भी आपके पोर्शन के लिए एप्लीकेबल है। आप उसको देख के आपके जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लेक्चर 1 है तो इसके पहले जो ओल्ड वीडियो है वो काम के नहीं होंगे। यस, वो भी काम के हैं, उसको भी देखना पड़ेगा। लेकिन ये अभी नया जो पोर्शन स्टार्ट किया है, नया जो इन्होंने कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है मैंडेटरी 1 2 3 करके, तो ये मैंडेटरी 3 में एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पहला हम लोग लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन और रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, और ये चैप्टर है फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी। तो अदर लेक्चर ऑफ फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनी मैंने एक प्लेलिस्ट बना लिया है जिसमें लिखा है मैंडेटरी 3 एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग। वहाँ पे जो भी वीडियो अपलोडेड होंगे वो सब के सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन मैंडेटरी 3 एज पर NEP 2020 उसके हिसाब से ये पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग देखेंगे, फिर इसका कैलकुलेशन। सबसे पहले देखते हैं इसका क्वेश्चन दिया है कि इंडियन बैंक प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। एक टेबल दिया है, देखो, डेट ऑफ बिल दिया है, अमाउंट ऑफ बिल दिया है, पीरियड दिया है, रेट ऑफ डिस्काउंट दिया है। फिर आपको बोला है कैलकुलेट द रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। सबसे पहला हमें देखना है कि ये मीनिंग क्या होता है, तो इसका कैलकुलेशन समझेगा। तो रिबेट का मतलब क्या होता है, मैंने प्रीवियसली बताया कि कोई भी पॉइंट को पहले समझना है तो उसको तोड़ दो। तो इसमें 2 वर्ड है, एक है बिल डिस्काउंटेड, दूसरा है रिबेट। रिबेट जो होता है उसको अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोलते हैं डिस्काउंट। तो डिस्काउंट देना ऑन बिल डिस्काउंटेड, डिस्काउंट देना ऑन बिल डिस्काउंटेड मतलब, बिल डिस्काउंटेड का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा होगा 11th-12th में, राइट। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में कैसा होता है कि आपने कोई भी परचेज सेल्स किया और उसका पेमेंट का सेटलमेंट 2 महीने के बाद है, तो आपको चाहिए पेमेंट अभी। तो आप क्या करते हो, वो बिल लेके जाते हो बैंक के पास। बैंक वाला अगर समझो 90,000 का बिल है तो वो आपको 90,000 नहीं देगा, वो आपको 88,000 देगा, या जो भी उसका कमीशन है वो काट के देगा, अपना जो भी डिस्काउंट है वो काट के देगा। तो पूरा अमाउंट नहीं मिलता है। तो वो जो 88,000 मिला, तो ये 2,000 उन्होंने काट लिया। तो ये जो 2,000 है इट इज़ नथिंग बट रिबेट। और आप जो ये प्रोसेस फॉलो कर रहे हो बिल को बैंक में लेके जाने का और पैसा लेने का, इसको बोलते हैं बिल डिस्काउंटेड। तो बिल डिस्काउंट के ऊपर अगर मैं बोलूँ कि जो बैंक वाला अपना कमीशन, अपना डिस्काउंट काट लेता है, उसको बोलते हैं रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। समझ में आया? तो ये है आपका रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, तो वही निकालना है। तो देखो 2 है, एक ये बिल है, एक ये बिल है, उसका अमाउंट दिया 90,000 60,000, कितने पीरियड के लिए, 5 महीना 4 महीने के लिए। रेट ऑफ डिस्काउंट कितना, 8 और 9%। तो अब आपको इसका कैलकुलेशन समझ में आएगा। तो रिबेट इज़ नथिंग बट आपको इसके ऊपर का डिस्काउंट निकालना है कि जो भी बिल आपके पास आया बैंक के पास, उसके ऊपर उसकी क्या कमाई होगी। तो उन्होंने परसेंटेज दे दिया है, बस निकालना है। लेकिन कैलकुलेशन कैसा होगा, बड़े ध्यान से देखना है। देखो कैलकुलेशन कैसे होगा, सबसे पहला आपको बिल लिख लेना है। देखो मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, बिल है 15/1/2023 10/2/2023। फिर इसका अमाउंट दिया है, इसके पीरियड दिया है, इसका डिस्काउंट। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ये हम लोग ने कॉपी कर लिया है, बराबर है यहाँ से। अब क्या करना है, आपको ये जो डिस्काउंटेड निकालना है 8% 9%, तो ये एक अमाउंट के ऊपर होगा। तो कौन से अमाउंट पे, 90 और 60,000 पे होगा।
फिर इसके बाद देखना है कितने पीरियड के लिए वो बिल लेके जा रहा है। मतलब वो जो डेटर और क्रेडिटर लेके गए थे ना बैंक के पास, भाई अपने को 90,000 का बिल है, इसका पैसा देना है, तो बोलेगा ना कितने महीने के लिए, तो 5 महीना 4 महीने के लिए, राइट। लेकिन हम लोग को बिल डिस्काउंटेड सिर्फ और सिर्फ कब तक का निकालना है, मार्च तक का निकालना है ना। मार्च के बाद एज ऑन, मतलब मार्च तक तो वो पैसा ले लेगा, मार्च के बाद उसकी ड्यू डेट तक निकालना है। तो यही कैलकुलेशन समझना है। देखो ध्यान से, ये चारों पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में से मिल गए। अब इसके बाद आपको निकालना है ड्यू डेट। अब ड्यू डेट कैसे निकलता है, डेट ऑफ बिल लेने का, फिर जितने पीरियड के लिए है वो लेने का। तो डेट ऑफ बिल क्या है, 15/1, और पीरियड कितना, 5 महीना। तो 15/1 के बाद फरवरी आ जाएगा, फरवरी के बाद मार्च आ जाएगा, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून। तो जून में जाके 5 महीना कंप्लीट होगा। चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैन है, जैन के बाद फेब 1 महीना, मार्च 2, अप्रैल 3, मई 4, मई जून 5। तो 15 जून आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हम लोग ग्रेस पीरियड देते 3 दिन का, तो 15 जून के बाद 3 दिन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 जून। देखो 18 जून दिया है यहाँ पे, समझ में आया बात। इसी हिसाब से फरवरी है, और इसका कितना, 4 महीना। तो फरवरी है 10 तारीख, तो फरवरी के बाद आता है मार्च 1 महीना, अप्रैल 2 महीना, मई 3 महीना, और जून 4 महीना। तो 4 महीना जून में कंप्लीट हो रहा है, प्लस 3 डेज का ग्रेस पीरियड। तो 3 डेज, तो 10 जून में 3 दिन ऐड करेंगे तो 13 जून हो गया, ठीक है। तो ये आपकी ड्यू डेट हो गई, ये दोनों ड्यू डेट हो गई आपकी, बराबर है। अब ये ड्यू डेट है ना, हम लोग को क्या निकालना है, रिबेट ऑन 31 मार्च। तो 31 मार्च का निकालना है। तो 31 मार्च से लेके 18 जून तक का देखने का कितना डेज होता है। तो 18 जून तक का कितना डेज होता है, 79 डेज। कैसे, 31 मार्च तो आएगा नहीं, तो अप्रैल, अप्रैल कितने का दिन का होता है, 30 दिन का। अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद क्या आता है, जून, तो 18 जून। तो 30 + 31 + 18 कितना आता है, 79। सेम वे में इसका है, तो ऐड करेंगे 31 मार्च से, तो अप्रैल पूरा आएगा, मई पूरा आएगा, जून 13 आएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 74। बस ये पीरियड आ गया, ये अमाउंट आ गया, और ये रेट आ गया। तो अब देखो कैसे करने का, जो जो हाईलाइट कर रहा हूँ उसके ऊपर फोकस करो। एक ये, एक ये, एक ये, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। क्योंकि बैंक वालों को क्या चाहिए, कितने बिल, कितना अमाउंट का बिल है, क्या रेट है, और कितने पीरियड के लिए चाहिए, राइट। 31 मार्च के बाद आपको कन्फ्यूजन होगा कि सर पूरा क्यों नहीं लिया। पूरा इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि कितना डिस्काउंट निकालना है। 31 मार्च मतलब जैन से लेके 31 मार्च तक का मार्च में ही एडजस्ट हो गया। अब मार्च के बाद क्या, क्योंकि ये जो बिल डिस्काउंटेड रहेगा ना 5 महीने का है ना, तो ये 2 साल में बाइफिकेट हो रहा है, बराबर है। ये 5 महीने का है तो मार्च तक 3 महीना आता है, राइट। और मार्च के बाद फिर 2 महीना आता है, राइट। तो इस हिसाब से ये मार्च के बाद कितना है वो निकालने का, तो मार्च के बाद 79 डेज़ का आएगा। तो अब इसको कैलकुलेट कर लो, 90,000 × 8% × 79 डिवाइड बाय 365। तो देखो यही निकाला है, कितना आता है अमाउंट, देखो 90,000 × 8% × 79 डिवाइड बाय 365 आ गया ना। देखो 1158.35, तो 4 कर लिया, ये आ गया। सेम वे में 60,000 है, तो 60,000 × 9% × 74 डिवाइड बाय 365 आ गया ना, 1094.79। देखो ये टोटल हो गया, ये टोटल रिबेट हो गया। ये क्वेश्चन है छोटा सा, तो ये एडजस्टमेंट के तौर पे आ सकता है, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसका सेपरेट वीडियो बना दिया। अब जो आगे आने वाले वीडियो इसमें हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन हमारे एडजस्टमेंट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नया पोर्शन है, 50 मार्क का है, कुछ भी आ सकता है। आई बात समझ में? तो आप इसको गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, और प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप इसके फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन, बैंकिंग के P&L के क्वेश्चन, बैलेंस शीट के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।